नमस्ते एवरीवन। आज हम हमारी हाउ टू ट्रेन एमएमए वाली सीरीज़ में बात करेंगे शैडो बॉक्सिंग की। शैडो बॉक्सिंग से हमारा क्या मतलब है कि जब हम ट्रेन करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको पार्टनर के साथ करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकेले प्रैक्टिस करने वाली चीज़ों में शैडो बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके थ्रू आप अपना स्किल काफ़ी बेटर कर सकते हो। उसमें क्या क्या स्टेप्स हमको माइंड में रखने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट देम। जब हम शैडो बॉक्स की बात करते हैं तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो पंच मार रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फुटवर्क कर रहे हैं, मूव ऑन। तो कैसे कर रहे हैं, या एक बिगिनर जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो सब बिगिनर्स को फोकस करके बनाते हैं, राइट। तो क्या चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को हमेशा माइंड में रखनी चाहिए जब वो शैडो बॉक्सिंग करे। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब एक बिगिनर शैडो बॉक्स करना चाहता है तो पहले ज़रूरी है कि वो अच्छे से अपना वार्म अप करे, चाहे वो भाग दौड़ के, पुशअप, स्क्वाट्स, कुछ लाइट एक्सरसाइजेज करके करे, या फिर जब वो क्लास में ट्रेनिंग कर रहा है तो क्लास में ऑलरेडी सबका शेड्यूल होता है। जब वो घर पे ट्रेनिंग कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है वो अपना वार्म अप करे, क्योंकि बिना वार्म अप करे हुए जब आप पंचेस एंड किक्स या रेसलिंग या जुजुत्सु के शैडो करोगे, शैडो ट्रेनिंग, तो चांसेस आर कि आपके जॉइंट्स में झटका लग सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, फुटवर्क ठीक से काम नहीं करेगा, बॉडी लेजी रहेगी, और सबसे बड़ी बात आपको गलत चीज़ों की आदत पड़ेगी। जैसे पंच पूरा नहीं खोल रहा है, या ऐसे ऐसे करते हैं बहुत लोग शॉर्ट में, राइट। तो एक बार गलत चीज़ों की आदत पड़ जाए ना मसल मेमोरी में, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि फर्स्ट थिंग रहेगी हमेशा वार्म अप। अगर आपने वार्म अप अच्छे से कर लिया है तो हम मूव ऑन करेंगे सेकंड थिंग पे, जो कि रहेगी कि हमको अपने वर्कआउट को, शैडो बॉक्सिंग वर्कआउट को कैसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना प्रोग्रेस चेक कर पाओ। अदरवाइज आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं जस्ट फॉर द फन कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपनिंग हैंड्स मैं पंचेस फेंक रहा हूँ, हवा में कुछ भी कर रहा हूँ, या फिर उसको एक तरीके से मैंने ब्रेक डाउन किया है ताकि मेरी प्रोग्रेस जल्दी हो। जब हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो फर्स्ट आप ये समझ के चलो कि शैडो बॉक्सिंग होती क्या है। शैडो बॉक्सिंग का मतलब क्या है कि हम हमारे सामने एक पार्टनर या अपोनेंट को इमेजिन कर रहे हैं और उसके साथ हमारी फाइट चल रही है, उसके हिसाब से हमारे रिएक्शन काम करेंगे उधर, चाहे वो ऑफेंस के हों चाहे वो डिफेंस के हों, ओके। तो इस हिसाब से हमको उसको डील करना है। अगर हम जस्ट कुछ भी कर रहे हैं, वो हाथ पांव चलाने के लिए, थोड़े लाइट कार्डियो के लिए ठीक है, बट चांसेस आर कि आपका स्किल एक्स्ट्रा डेवलप उसमें उतना नहीं होगा जितना कि आप एक चीज़ को डिफाइन करके अपने माइंड में कि भाई मैं अपने अपोनेंट, अपने पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, मैंने पंच मारा, मैंने स्लिप किया, अगर वो हाइट वाला बंदा है तो मेरे को अंदर घुस के कैसे मारना है, अगर वो शॉर्ट हाइट वाला बंदा है तो मेरे को दूर कैसे रखना है, डक कैसे करना है, मेरे को फुटवर्क कैसे करना है। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपके लिए ईजी होगा उस चीज़ में प्रोग्रेस करना। अब जब ब्रेक डाउन की बात आ जाती है तो थर्ड थिंग, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको उसको राउंड वाइज टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। राउंड वाइज टुकड़ों में, जैसे फर्स्ट एक राउंड या 2 राउंड कि जिसमें आप फुटवर्क करो। फुटवर्क जैसे बेसिक जो सीखा है, आगे पीछे, साइड साइड, सर्कल मूवमेंट्स, डायगोनल स्टेप्स, राइट, एंगल कट, जो भी आपने सीखा है, तो पहले फुटवर्क पे ध्यान दो। फुटवर्क पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हम बिगिनर पे फोकस कर रहे हैं, राइट। बट जब अकेडमीज़ में, जिम में लोग बिगिनर जाते हैं तो उनका स्टार्टिंग से फोकस ही क्या हुई होता है, अरे यार मैं तो तेज़ पंच मारूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग पंच मारूँ, मैं तो ऐसे करूँगा, राइट। बट इस पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। बट हमारी कोई भी टेक्निक, इवन स्ट्रेंथ वाइज भी और इफेक्टिवनेस वाइज भी जब बेटर होती है जब हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो पंचेस के लिए फुटवर्क उतना ही ज़रूरी है जितना कि रेसलिंग में ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आपकी बॉडी उस हिसाब से मूव करे, जैसे आपकी अपर बॉडी काम कर रही है वैसे आपकी लोअर बॉडी भी रिएक्ट करे उस पार्ट में। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि पहले 1 या 2 राउंड, 2 मिनट 3 मिनट आप फुटवर्क पे काम करो। ओके गाइज, अगर आपको अभी तक मेरी साइकोलॉजी या मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर वीडियोस। लेट्स कंटिन्यू आवर टेक्निक। जब आपका फुटवर्क कम हो जाता है तो डिवाइड कर सकते हो उसको अब पंचेस में। ध्यान रखो, जब हम पंचेस स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेट वे फुल पावर में नहीं जाना है। अगर आप स्ट्रेट वे फुल पावर में जा रहे हो, चांसेस आर कि आपके एल्बो में, शोल्डर में झटका लगेगा, आपको खामखा इंजरी हो जाएगी। जब आपने पंचेस स्टार्ट किए तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड लाइट खोलो पंच को। हमेशा याद रखो टेक्निक का प्रेसिजन, इफेक्टिवनेस
स्लो स्पीड में बढ़ता है। पावर और स्ट्रेंथ बाद में डाली जा सकती है। आप स्ट्रेट में पूरी ताकत से फेंकोगे ना पंच, चांसेस आर की झटका लगेगा आपको। जहाँ पे बैक पे या पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पता है प्रॉपर रेंज का, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर रेंज का पता नहीं है क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो। सो स्टार्टिंग में कीप देम इन लाइन, ओके, प्रिसीजन, ट्रेजेक्ट्री सब अच्छी रखो, कीप देम लाइट, है ना, कीप मूविंग अराउंड, कीप डिफेंसिंग। पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि मेरे को पूरी ताकत नहीं झोंक देनी है उस पंच में स्टार्टिंग राउंड से ही। जब 3-4 राउंड हो गए तो अब आपके जॉइंट भी इक्वली वार्म अप हो चुके होते हैं, तब स्टिल बेटर है। बट मैं ये बोलूँगा कि जब आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो उसमें झटके से पंच ना ही मारो तो बेटर है। वो चीज़ आपको जब पावर डालनी है तो उसके लिए बैक वर्क है, आप बैक पे ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस करो, या फिर आपका कोई एकेडमी में इतना भरोसेमंद इक्वल स्किल या ज़्यादा स्किल वाला पार्टनर हो कि जो थोड़ी इंटेंसिटी झेल सकता है। नए बंदे के साथ कभी नहीं प्लीज़, क्योंकि जब आप कहीं पे नया जाओगे तो आप भी नहीं चाहोगे कि आपको पेला जाए। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। जैसे हम पंचेस में गए तो फर्स्ट आप जब करोगे बिगिनर्स तो पहले आपको काम करना है अपनी टेक्निक के प्रिसीजन के ऊपर। पंचेस की ट्रेजेक्ट्री, मेरा एम शॉर्ट बंदा, लॉन्ग बंदा, बॉडी शॉट्स, फेस पे मिक्सिंग है, वेरिएशंस हैं, तो आप उस पर काम करो कि मेरे पंच प्रॉपर स्ट्रेट खुल रहा है, नक्कल सामने है, मेरे हिप्स प्रॉपर टर्न हो रहे हैं, मेरा दूसरा हाथ गार्ड कर रहा है। क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है वो पंच मार के उनका हाथ नीचे जाता है, या वो दूसरे हाथ से मार रहे हैं तो एक हाथ नीचे ड्रॉप हो जाता है, बट वो आपके गार्ड के लिए काफ़ी ख़राब है। क्योंकि जब उस साइड का फेस ओपन है, बॉडी ओपन है, तो आप पे काउंटर अटैक आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गार्ड अच्छा रखो, पंचेस की ट्रेजेक्ट्री अच्छी रखो, हिप मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, फुटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है साथ में डिफेंस और ऑफेंस को इंक्लूड करने का इक्वली। कैसे? जैसे आप मार रहे हो किसी को, अब ऐसा तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा कि आप ही 100% मार रहे हो और दूसरा आपको बिल्कुल नहीं मार रहा है, राइट? तो उस केस में आपको हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि सर्टन टाइम आते हैं, प्लस हम टाइम वो क्रिएट भी करते हैं जिसमें हम दूसरे का गार्ड डिस्ट्रॉय कर सकें या हमको स्पेस मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। बट ऐसा भी नहीं होता कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, इसने पंच खराब किया, मैं अंदर घुसा, मैं मारा और फिर उधर ही खड़ा रह गया तो मैं भी पीटूंगा, राइट? तो उस केस में स्टार्ट करो बेसिक से। आपने जैब मारा, आपने डक किया है, जैब मारा बाहर की तरफ निकले, जैब मारा हेड मूवमेंट, जैब मारा पैर किया क्रॉस, आउट गए, इन आए वापस, राइट? जैब आउट, जैब मारा क्रॉस, कवर किया, मारा, कवर किया, ऐसे। तो पहले बेसिक जो डिफेंस आपको आते हैं तो डिफेंस को इंक्लूड करो ऑफेंस के साथ, ताकि आपको आदत पड़े कि भाई मैं ही खाली नहीं मारने वाला हूँ, उसके पंचेस भी आएंगे तो मैं इक्वली डिफेंड भी कर पाऊँ। या जो हमारा तरीका है सिखाने का, आप याद रखो कि हम फोकस करते हैं टेक्निक की इफेक्टिवनेस पे। यहाँ पे ब्रूट स्ट्रेंथ या नो सीखे बंदे की तरह फाइट नहीं करनी है कि गली में दोनों स्विंग कर रहे हैं, पंच वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, जिसका लग गया वो लकी, फिर फ़ायदा क्या हुआ सीखने का। तो कीप दैट इन माइंड कि जब ऑफेंस ज़रूरी है तो डिफेंस भी ज़रूरी है। तो आपके डक अंडर, आपके वी, वो आपके स्लिप, आपके पैरी, वो भी इक्वली इंक्लूड होने चाहिए आपकी शैडो बॉक्सिंग में। नाउ जब इन चीज़ों की बात आ जाती है, आप मूव अराउंड करोगे तो आप देखोगे कि जब सब चीज़ों को आप ठीक से मैच कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा कार्डियो पार्ट भी होगा आपका, अच्छा वर्कआउट होगा। आप बीच में राउंड्स के बीच में पुशअप, स्क्वाट्स इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी साथ साथ हो जाए। आई होप कि आज के लिए ये बेसिक आइडिया आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा हो। जैसे कि हमने अभी बॉक्सिंग के कुछ बेसिक्स की बात की, ये चीज़ें सबके साथ हो सकती हैं। ये चीज़ें मुay थाई में भी हो सकती हैं, पंचेस, एल्बोस, नीज, पुश, किक्स, राइट? शैडो रेसलिंग भी की जा सकती है। हमने आर्म ड्रैग किया, हमने स्क्रॉल मारा, हमने सिंगल लेग के लिए शूट किया, राइट? हमने एंगल कट किया। सेम थिंग जुजुत्सु में भी की जा सकती है। तो लेट मी नो गाइज, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, इसमें थोड़ा एडवांस में जाना है, या फिर आप और मार्शल आर्ट्स का भी शैडो ट्रेनिंग का तरीका देखना चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो कि यू विल फाइंड देयर। नमस्ते।